हेलो एवरीवन, कैसे हैं? एमसीसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी लिंक डाल दिया है। अगर तो फिर भी दिक्कत आ रही है तो आपको गूगल पे जाना है और mcc.nic आपको टाइप करना है। वहाँ पे टाइप करने के बाद आपके सामने ऐसी विंडो अपीयर होगी। उस विंडो पे अपीयर होने के बाद आपको यहाँ पे यूजिंग मेडिकल दिख रहा है, इसको क्लिक करने के बाद दूसरी विंडो ऐसी होगी। आपको कैंडिडेट बोर्ड एक्टिविटी के अंदर जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा विंडो अपीयर होगी। उस विंडो में ये है, ये आपके लिए सबसे पहली बार आएगा तो आपको इस कुछ भी टाइप नहीं करना है इसमें। आपको सबसे नीचे जाना है, आपको ये देखो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर आएगा। उसमें आपको थोड़ा ये तो देखो कोई काम का भी नहीं है, बिल्कुल एक कॉमन वो नॉलेजेबल चीज़ है। उसके बाद आपको यहाँ पे नोट करना है, जब आप पासवर्ड बनाओगे अपना तो वो 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू विथ स्पेशल कैरेक्टर, ये आपको लगाना है। और पासवर्ड ऐसा रखो कि आपकी याद रहे, किसी को डिस्क्लोज वगैरह नहीं करना है, वो वाली बात। उसके बाद जब आप पूरा कर देते हो तो आपको एक चीज़ काउंसलिंग से पहले आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब आपको किसी राउंड में कॉलेज अलॉट होगी और आप उसको रिपोर्टिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, या तो आप उसमें अपग्रेडेशन करना चाहते हो या फिर क्या इसको आप डॉक्यूमेंट सबमिशन करना चाहते हो। तो आपके पास ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है वो होने चाहिए और इनकी आप साइज़ देख सकते हो। ये पहले से बना के रखो, एंड मोमेंट पे आपको भी वो प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। तो ये डॉक्यूमेंट देखो सारे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको रखने हैं और इनकी 20 KB to 200 KB तक की साइज़ होनी चाहिए। डेट डीओबी सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास है भी नहीं तो भी जो आपके पास 10th की मार्कशीट है उसमें मैंशन है। 10th की मार्कशीट में आपके पास मेंशन है कि उसकी डीओबी कितनी है, तो आप मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हो, यहाँ भी आप अपलोड कर सकते हो, 10th की मार्कशीट वाले सेक्शन में भी अपलोड कर सकते हो। ये सब उस टाइम की बात है, रिपोर्टिंग के टाइम की बात है। अभी आपको कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह में ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं चाहिए। ये जब रिपोर्टिंग आएगी कॉलेज की उसके टाइम आपको ये सब कुछ इनकी नीड पड़ेगी। उसके बाद कंसेंट देना है आपको। कंसेंट देने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन, आपके पास दोबारा कंसेंट आएगा। आपको कुछ नहीं करना, चेक ऑल पे क्लिक करके, चेक ऑल पे क्लिक करके ये आपके लिए एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद डू यू विश टू सेव, देन यस का ऑप्शन आएगा। फिर आपके पास जैसे ये वाली विंडो अपीयर होगी, इसमें आपको जो आपको स्कोर कार्ड वगैरह है, स्कोर कार्ड वगैरह में या फिर एडमिट कार्ड वगैरह में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, जैसे कि नीट यूजी का रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डीओबी और सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे दे रखा है वो आपको मेंशन करना है। पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो मदर्स नेम है और कैंडिडेट नेम है बिल्कुल ध्यान से आपको टाइप करना है, एक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काउंसलिंग की सीट का सवाल है, कॉलेज की का सवाल है, कॉलेज की सीट का सवाल है। तो ये ध्यान से आप कैंडिडेट नेम और मदर्स नेम और डीओ भी ध्यान से फिल करना। ये सब कुछ फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास एक नई विंडो अपीयर होगी। इसके अंदर आपको जो पासवर्ड मैंने पहले बताया है कि कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, वो वाला आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, उसको री एंटर करना है। री एंटर करने के बाद सिक्योरिटी पिन डालना है। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास ओटीपी विंडो अपीयर होगी। ओटीपी विंडो में आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, तो मोबाइल पे भी ओटीपी आएगा और आप एक जो जीमेल, ये सारे वही नंबर है जो आपने जब आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म निकला था एनटी की तरफ से जो आपने फिल किया था, तो जो नंबर वगैरह दिए थे यहाँ पे आपको मेंशन हो रहे होंगे, उन्हीं पे ओटीपी आएगा, उसी जीमेल पे ओटीपी आएगा। तो आप बेटर ये होगा कि मोबाइल नंबर वाला ओटीपी भी आप डालो और जीमेल वाला भी डालो, ताकि बाद में आपको ईमेल वेरीफाई करने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। ये सब कुछ साथ साथ में ही कर लेना। वह सिक्योरिटी पिन एंटर करके वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे, दोबारा आपके पास कंसेंट आएगा। ये आपको रीड करना है कि आपको कैटेगरी वगैरह का, ये सब आपको डॉक्यूमेंट आपने पढ़ लिए हैं कंसेंट फॉर्म में। आपको इस पे चेक ऑल यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उस चेक ऑल पे करोगे तो ये सारे आपके लिए ऑप्शन ये ब्लू टिक हो जाएंगे। होने के बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही विश टू सेव ऐसा नोटिफिकेशन आएगा और ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद दूसरे एक पूरा आपके पास ऐसा वो अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह आएगा, डेट वगैरह आएगा, नाम वगैरह आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। तो सबसे पहले आपको और किसी इन पे क्लिक नहीं करना है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ये ओपन होगा।
जो आपका जेंडर है वो मेंशन करना, जो आपकी नेशनलिटी है वो मेंशन करना। एनआरआई नो पे करना है, एनआरआई प्रायोरिटी नॉट अप्लीकेबल आएगा। रिलीजन जो आपका है वो यहाँ पे मेंशन करना, सिलेक्ट कर लेना। कैटेगरी जो आपकी यहाँ पे आप आएगी वो सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि जनरल वाला नीचे सब कास्ट में नहीं जा सकता, बट जो ओबीसी वगैरह हैं, एस सी एस टी हैं, वो जनरल का फिल कर सकते हैं, पर ऐसा आपको करना भी नहीं, क्योंकि आपको अपनी कास्ट का फायदा फिर मिलेगा नहीं। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर कोई है तो आपको यस पे क्लिक करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप एएफएमसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ही जब आपके पास ये अदर इंफॉर्मेशन वाला कॉलम आएगा, इसके अंदर डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, इसमें आपको यस सिलेक्ट करना है। ये आप भूल मत जाना, यहाँ अलग चॉइस फिलिंग नहीं होगी, यहाँ पे जब सिलेक्ट करोगे तब ही आप एएफएमसी के लिए अप्लाई कर पाओगे। और उसके नीचे आएगा बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये इसलिए मांगी जा रही है, जो आप सिक्योरिटी अमाउंट दे रहे हो जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो 10 की सिक्योरिटी अमाउंट है, 10,000 जो सिक्योरिटी अमाउंट है, वो जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगी वो आपके अकाउंट बैंक अकाउंट में वापस आएगा। उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिसके आपने अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर कंफर्म करोगे, उसकी आईएफएससी कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम, ये डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ध्यान से डालना, क्योंकि ये जो कॉलम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है इसी अकाउंट में आपकी काउंसलिंग एंड होते ही आएगा। दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने पहले ही बता दी कि एएफएमसी वाला आपको यहाँ पे ही अप्लाई करना है। और उसके बाद में एएफएमसी पे आप यश करोगे तो आपके पेरेंट पूछेगा कि आपके पेरेंट क्या इंडियन आर्मी में वो करते हैं, जॉब करते हैं या फिर रिटायर्ड हैं। तो आप अगर हैं तो यस पे क्लिक कर सकते हो। यस पे क्लिक करोगे तो आपको डिपार्टमेंट आएगा, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये सब डालने के बाद ये बैंक अकाउंट का आपने डाल ही दिया है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक करते डू यू विश टू सेव, यस पे क्लिक करना है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन फॉर्म वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे स्कूल का, स्कूल कौन सी, स्कूल स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्कूल का नाम नहीं आएगा, स्कूल स्टेट। पासिंग स्टेटस आपका कौन सा ईयर में पास हुए थे वो डालना है यहाँ पे। ट्वेल्थ का पासिंग स्टेटस, ट्वेल्थ का रोल नंबर, स्कूल नेम एंड एड्रेस, स्कूल का जो नाम है मार्कशीट में से लिखा हुआ रहता है वो डालना है। पिन कोड भी उसके साथ में रखना होता है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर बायोटेक किसी की थी तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। पासिंग स्टेटस आपको पास का डालना है। मैक्सिमम मार्क्स जो 100 के थे वो डालना है। आपके कितने ऑब्टेंड हुए वो आपको यहाँ इसमें मेंशन करना है। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करो विश टू सेव, क्लिक यस। उसके बाद आपके पास आएगा कौन से सेक्शन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ इस पे क्लिक मत करना, सिर्फ इस पे मत करना, आप इस पे भी करना और ओपन सीट फॉर एम्स। अगर इस पे नहीं करोगे तो आप एम्स की चॉइस फिलिंग वगैरह जो आपको हम प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करेंगे आप उसमें नहीं कर पाओगे। तो आप एक इस पे करना और एक इस पे करना। बीएससी नर्सिंग वगैरह वगैरह आपको अगर करना चाहते हो तो उन पे करना, बाकी ये जो है डीम्ड वगैरह एलिगेड वाले हैं इस पे मत करना। मतलब जिसने ऊपर आर्म्ड फोर्सेस के लिए यस किया था, उस यस किया था उसी के लिए ये वाला ऑप्शन अपीयर होगा, और आपको यहाँ पे भी क्लिक करना है। सब कुछ क्लिक करने के बाद आपको अमाउंट शो होगा। जैसे ये तो ईएमयू का अमाउंट है, आर्म्ड फोर्सेज का, तो ये तो अपने अप्लीकेबल नहीं होगा आपकी। अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 10,000 अमाउंट आएगा। और अगर आप एस सी एस टी और ओबीसी हो तो आपका 5,000 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आएगा। उसके बाद करने में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फिर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूछी जाएंगी, आपका एड्रेस, विलेज का नेम, लोकेलिटी वगैरह और टाउन वगैरह, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, स्टेट वगैरह, पिन कोड, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे सकते देना, और ईमेल आईडी भी देना। इसके बाद परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक कर देना, सेव एज करस्पॉन्डेंस, अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो। बाद सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये अपने काम का जो एनआरआई वाला है, ये डाटा है ये अपने काम का नहीं है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके पास एक अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस का ये अपीयर होगा। यहाँ पे आपको कैंसल्ड चेक या फिर बैंक की जो पासबुक है उसका जो फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज जहाँ पे अकाउंट नंबर सीवीवी डाल रखे हैं, वो आईएफएससी कोड लिखा हुआ रहता है वो डालना है। उसी अकाउंट का डालना है जिसमें आप सिक्योरिटी अमाउंट का रिफंड चाहते हो। जो डिटेल्स आपने ऊपर फिलअप की है ना, ये वाली जो डिटेल्स आपने यहाँ पे फिलअप की है,
ये वाली डिटेल जो आपने यहाँ पे फिलअप की है, ये वाली डिटेल सेम उसी अकाउंट का आपको यहाँ पे क्या तो फर्स्ट पेज जनरेट करना है जो आपको अपलोड करना है, या फिर आपको कैंसल्ड चेक उसी अकाउंट का उसी अकाउंट नंबर से वो आपको यहाँ पे साइज केबी में होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए। अब देख सकते हो पीडीएफ, और इसकी जो साइज है 22 to 100 KB तक की होनी चाहिए। ये जैसे ही आप करोगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको प्रीव्यू अपलोड फाइनली नेक्स्ट पे आएगा, तो आपको प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का आएगा। उसमें आपको जो जो आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन जो एंटर की है उसका आपके पास एक पीडीएफ अपियर होगा, तो आप उसमें क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो एकदम आपने सही फिलअप किए हैं क्या, जो जो ऊपर आपने इन्होंने डिटेल्स मांगी थी वो आपने सही फिलअप की है क्या। अगर आपने नहीं की है तो आप प्रीवियस में जाके वहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपने सही की है तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव एंड फाइनल सबमिट करोगे, तो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक इम्पोर्टेंट है, जब तक आप ये जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट ऊपर इन्होंने बताया है वो फी पे नहीं करोगे, तो आपके लिए चॉइस फिलिंग जो चालू होगी अभी वो ओपन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, जब सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए तब आपको यहाँ पे अवेलेबल सर्विसेज में यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फीस ऑप्शन आएगा। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी विंडो अपीयर होगी, इसमें आपका जो अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह लग रही होगी वो यहाँ पे शो होगी। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट अगर आप डेबिट कार्ड वगैरह उनसे भी कई बार आता है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करोगे, कैंडिडेट कंसेंट आई एग्री और प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आपकी ये वाली विंडो अपीयर हो जाएगी चॉइस फिलिंग वगैरह की। तो जैसे ही चॉइस फिलिंग अभी एमसीसी की स्टार्ट होती है तब आपके लिए ये सब चॉइस फिलिंग वगैरह ओपन हो जाएंगी जब आप सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दोगे। तो अगर कोई भी आपको दोबारा डाउट आया है तो मेरे को आपको प्रैक्टिस शीट के जो नंबर असाइन हुए हैं उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा और आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। और ऑलरेडी हमने वीडियो लिंक शेयर कर रखा है, ये दूसरा वीडियो लिंक था, दोबारा हम वो वाली वीडियो डाल रहे हैं। अगर बाई चांस आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसको आप देख सकते हो।